का नाम है एचसीएफ एंड एलसीएम। मेरे बच्चे 3 टुकड़ों में हम इसे करेंगे। सबसे पहले हम एचसीएफ के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह सीखेंगे, फिर मेरे प्यारे बच्चों हम एलसीएम के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह सीखेंगे, और फिर हम मिक्स क्वेश्चन लेंगे जहां एचसीएफ एलसीएम दोनों का इस्तेमाल हो रहा होगा और दोनों की प्रॉपर्टी लगी होगी। तो कुल मिलाकर मेरे नन्हे प्यारे बच्चों हम इसे 3 स्तर पर सीखने जा रहे हैं। हमारा पहला जो कॉन्सेप्ट है जो हम सीखने जा रहे हैं वो एचसीएफ है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो मैं एचसीएफ सीख रहा हूं या एलसीएम सीख रहा हूं, दोनों ही कंडीशन में मुझे डिविजिबिलिटी रूल की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि अब वक्त वो नहीं है कि हम सारे क्वेश्चन डिटेल सोल्व करें। अब क्वेश्चन का वक्त वो आ गया है जहां हम क्वेश्चन को सोल्व करें बट किसकी मदद से, ऑप्शन की मदद से करें। तो ऑप्शन की मदद से अगर हमें करने हैं तो मेरे प्यारे बच्चों उसके लिए हमें चाहिए क्या, डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, विभाज्यता का नियम। बहुत छोटे छोटे नियम बता रहा हूं जो यहां जरूरत होंगे। मेरे प्यारे बच्चों 2 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा, जब अंतिम अंक 2 से भाग जाए, यानी आखिरी एक डिजिट 2 से भाग होगा या 2 से भाग होगा, नहीं होगा नहीं। 4 होता है मेरे बच्चे 2 की पावर 2, तो इसकी डिविजिबिलिटी का नियम होगा कि आखिरी 2 अंक, अंतिम 2 अंक अगर 4 से भागोगे तो समझिए संख्या 4 से भागोगे, अदरवाइज नहीं। जैसे 28 4 से भाग रहा है, संख्या हो जाएगी 86 4 से भाग रहा है, नहीं 64 4 से भाग रहा है, हां तो संख्या 4 से भाग हो जाएगी। ऐसे ही मेरे बच्चे 8 जो होता है वो रहता है 2 की पावर 3। 3 पावर होने का मतलब है आखिरी 3 डिजिट, अंतिम 3 अंक। तो लास्ट 3 डिजिट मेरे बच्चों 8 से अगर भागोगे तो समझो संख्या भी 8 से भाग हो जाएगी। तो देखो यहां आखिरी 3 डिजिट देखें, क्या ये 8 से भाग रहा है, नहीं। यहां ये 8 से भाग रहा है, 832 8 का भाग रहा है, क्या ये 8 से भाग रहा है, हां सर 8 का क्यूब होता है 500 8 से भाग रहा है। तो आखिरी 3 डिजिट अगर मेरे बच्चे 8 से भागोगे तो समझो संख्या भी 8 से भाग होगी। 16 होता है मेरे बच्चों 2 की पावर 4, 16 होता है मेरे बाबू 2 की पावर 4, 16 होता है 2 की पावर 4, हां जी 2 की पावर 4 मतलब आखिरी 4 डिजिट। तो मैंने ये जो नियम आपको लिखवाए हैं ये 2 की पावर n के, यानी जितनी पावर है लास्ट उतनी ही डिजिट चेक करना होता है, लास्ट n डिजिट ही हमें भाग देके देखने के क्या आखिरी n डिजिट 2 की पावर n से भाग हो रहे हैं, तो समझो संख्या भी 2 की पावर n से भाग होगी, नहीं तो नहीं। अब आते हैं मेरे बच्चे आगे 3 का डिविजिबिलिटी रूल, 3 की विभाज्यता करनी है। बहुत छोटे-छोटे आपको पहले से आते भी हैं, मेरा काम है कि रिवाइज करा दूं। तो अगर सभी अंकों का योग, किसी नंबर के अगर सभी अंकों का योग 3 से भाग हो रहा है तो समझिए संख्या भी 3 से भाग देगी। इफ सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन नंबर विल डिवाइड बाय 3। जैसे यहां देखिए, और 3 से भाग देने का तरीका ये जो 3 से भाग रहा है देखो 6 भाग गया 3 भाग गया, 8 और 4 12 3 से भाग गया। देखो 3 गया 5 और 4 9 3 से भाग हो जाएगा, 7 नहीं होगा, आंसर नहीं है, 3 से भाग नहीं होगा। 1 और 2 3 भाग से गया, 3 भी भाग हो गया, 5 और 4 9 भी 3 से भाग हो गया, 6 भी 3 से भाग, तो ये नंबर मेरे बच्चे 3 से भाग। हां जी, सेम यही कहानी 9 पे आएगी कि सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। अगर किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से भाग हो गया तो संख्या भी 9 से भाग होगी। जैसे भैया देखिए 9 गया, 7 6 13 और 5 18 18 9 से भाग हो जाता है, सेकंड वन। 6 और 3 9 भाग हो गया, 5 और 4 9 भाग हो गया, 7 और 2 9 भाग हो गया, 9 भाग हो गया, बचा 8 और 14 14 9 से भाग नहीं होता, 3 आंसर नहीं, मतलब ये मेरा 9 से भाग नहीं होगा। आइए हमें 9 से भाग देना, 8 9 गया, 7 और 2 9 गया, 6 और 3 9 9 से भाग हो जाएगा, 5 और 4 9 9 से, तो 6 पर 0 मतलब ये नंबर 9 से भाग जाएगा। मैंने अभी तक आपसे सिखाया है क्या जी, निकल जाकर जवाब दे दो, 2 की पावर n वाला, 3 वाला और 9 वाला, ठीक है जी। अब थोड़ा आगे, अब मेरे पहले तो सेम वही कहानी मैं सिखा रहा हूं 5 की पावर n। जब आप डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे, आपने पढ़ा होगा तो वहां चीजों को बहुत डिटेल में समझेंगे। यहां मैं उतना ही समझा रहा हूं जितनी मुझे इसकी जरूरत है। तो 5 की पावर n का मतलब है कि लास्ट n डिजिट है, लास्ट n डिजिट यानी अंतिम n अंक। तो मेरे पहले 5 की पावर n मतलब आखिरी n डिजिट, जैसे 5 की पावर 1 मतलब आखिरी एक अंक चेक करना है, आखिरी अंक 5 से भाग हो जाएगा, 5 से भाग हो जाएगा, नहीं होगा। अब यहां मेरे बच्चे 25 25 होता है 5 की पावर 2, तो लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट देखो आखिरी 2 के 25 से भाग रहे नहीं, 75 25 से भाग हो जाएगा, 25 हो जाएगा, हो जाएगा। अगर मेरे बच्चे में 125 से चेक करें तो हमें लास्ट के 3 डिजिट 5 की पावर 3 होती है तो आखिरी 3 डिजिट चेक करना है। ऐसे ही 5 की पावर 4 5 की पावर 5 इस तरह से। अब पूरा कहते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों इससे पहले मैं एक और चीज पे लेकर आता हूं, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। ये बहुत ही काम का है और बहुत ही मजेदार है। 11 की विभाज्यता करनी है, तरीका ये है मेरे बच्चे, बेसिक तरीका सिखाऊं तो अल्टरनेट डिजिट का जोड़ करो, 1 और 6 7, 7 और 5 12 जोड़, 6 और 4 10, 10 और 2 12, अल्टरनेट डिजिट का जोड़ कर लिया। अब इनका डिफरेंस निकालो, डिफरेंस मतलब बड़े में से छोटा करो। अगर मेरे बच्चे डिफरेंस डी आया और अगर ये 11 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है तो समझिए संख्या भी 11 से भाग हो जाएगी। जैसे डिफरेंस आया 0 0 11 से भाग हो रहा है तो समझिए संख्या भी 11 से डिवाइड हो जाएगी। हां जी, अब यहाँ 7 और 4 11, 11 और 9 20, 20 और 8 28। हां जी, यहाँ 9 और 5 14, 14 और 3 17। इनका डिफरेंस निकालिए कितना है जी, 11 11 से भाग होता है। हां जी, तो समझिए संख्या भी 11 से डिवाइड हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा मेरे नन्हे प्यारे बच्चों, संख्या भी मेरी 11 से भाग हो जाएगी। किसी भाई को कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब आते हैं पहले वाले पे। देखिए यार, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 11 एंड 30 7 11 और 13 का एक नियम ये भी है कि 3 3 के जोड़े बनाने होते हैं और वैकल्पिक जोड़ों का अंतर लेना होता है। लेकिन मैं कहूंगा इसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन हां हमें इतना तो पता ही होना चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल मैंने जो समझाना था एचसीएफ एलसीएम के लिए मैंने समझा दिया। अब मेरे प्यारे बच्चों आप हेडिंग डाल सकते हैं एचसीएफ की। अब मेरे प्यारे बच्चों आप हेडिंग डाल सकते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी का मेरे प्यारे बच्चों एक नाम और है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। हिंदी में कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों से महत्तम समापवर्त है, महत्तम समापवर्त है, मैं सह पे, ठीक है जी। अब यहां अगर आपने चीज देखी होंगी तो 3 चीजें आपने विशेष रूप से फोकस की होंगी। पहली चीज फैक्टर और डिवाइजर, सर क्या होते हैं ये बताइए। फिर कॉमन और फिर हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट। सर देखिए तो हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट की बात है, कॉमन की बात है, फैक्टर और डिवाइजर क्या है वो कहानी समझाता हूं। देखिए मेरे बच्चे दो शब्द होते हैं, एक होता है मल्टीपल जिसे हिंदी में गुणज कहते हैं, या इसका एक दूसरा नाम पहाड़ी भी कहते हैं, टेबल जिसे हम कहते हैं। एक और होता है मेरे बच्चे जिसे हम फैक्टर कहते हैं या डिवाइजर भी कहते हैं, हिंदी में इसे गुणनखंड करते हैं, डिवाइजर को भाषा कहते हैं। दोनों का अर्थ यहाँ पे एक ही सेंस में होगा, कहानी समझाता हूं। जैसे मेरे बच्चों मैं आपको ये कहूं कि भाई 12 की मुझे मल्टीपल बताओ क्या, तो मल्टीपल का मतलब होता है कि सर 12 का पहाड़ा बनाओ, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीये 36, 12 चौके 48 एंड सो ऑन, इनफिनाइट कहते हैं, यानी संख्या अनंत होती है, अनंत होती है। लेकिन मेरे बच्चे अगर मैं गुणनखंड की बात करूं, भाजक की बात करूं, फैक्टर की बात करूं, डिवाइजर की बात करूं, तो इसका मतलब है कि भाई 12 किस किस से भाग जाएगा, 12 के कौन कौन से गुणनखंड होंगे, यानी जो इसको किसी से गुणा करके 12 ला दें, या डिवाइजर किस किस से भाग जाएगा। तो 12 1 से भाग जाएगा, 2 से भाग जाएगा, 3 से भाग जाएगा, 4 से भाग जाएगा, 6 से भाग जाएगा, 12 से भाग जाएगा। तो ये सारे के सारे जो नंबर मैंने यहाँ लिखे मेरे बच्चे, ये मेरे सारे के सारे फैक्टर या डिवाइजर कहलाते हैं और इनकी संख्या हमेशा ही फाइनाइट होती है, निश्चित होती है, फाइनाइट होती है, निश्चित होती है, हिंदी में तो निश्चित, देखिए ना जैसे इनकी संख्या मेरे बच्चे निश्चित रहती है जी। प्रिंस सिंह और निखिल भाई आपकी बात का जवाब देता हूं, बट हैव सम पेशेंस, टॉपिक चल रहा है तो मेरे को टॉपिक पे रहना, थोड़ी देर में जवाब देता हूं, क्लियर है आपकी बात। तो मेरे प्यारे बच्चों अब मैं आपको ये कह रहा हूं यार 12 और 16 दो नंबर हैं, इन दोनों ही नंबर के फैक्टर निकालिए क्या, दोनों ही नंबर के फैक्टर बताइए क्या। तो आप कहेंगे सर 16 भाग होगा 1 से, 2 से, 4 से, 8 से, 16 से, और सर 12 किससे भाग होगा 1 से, 2 से, माफ करिए 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। ये 12 के फैक्टर और ये 16 के फैक्टर। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि मुझे 12 और 16 का एचसीएफ निकाल के बताइए क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढ के बताइए क्या होगा, या जीसीडी जिसे हम कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बताइए क्या होगा। तो आप कहेंगे देखिए सर आपने एक बात कही सवाल में कि भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढो,
तो इसका मतलब सर आप ये कह रहे हैं सबसे पहले हम फैक्टर ढूंढते हैं बराबर बेटा, तो फैक्टर हमने सर ढूंढ दिया। अब हमें फैक्टर ढूंढ दिया, तो सर सेकंड स्टेप होगा मैं कॉमन फैक्टर ढूंढो। तो कॉमन क्या क्या है सर, ध्यान देना, एक दोनों में कॉमन है, बिल्कुल ठीक है जी। सर दो दोनों में कॉमन है, सर चार दोनों में कॉमन है, और तीन छह बार कुछ कॉमन है नहीं। तो सर हमने फैक्टर ढूंढ दिया, फैक्टर में कॉमन भी ढूंढ दिया, क्या क्या कॉमन है सर, एक कॉमन है, दो कॉमन है, चार कॉमन है। अब कह रहे हैं जो फैक्टर में कॉमन ढूंढो, कॉमन में भी सबसे हाईएस्ट वाला ढूंढो। तो सर सबसे हाईएस्ट वाली वैल्यू क्या है, चार, सबसे हाईएस्ट वाली वैल्यू क्या है, चार। इसका मतलब सर इसका जो एचसीएफ निकल के आया हुआ है चार, एचसीएफ निकल के आया मेरे पेपर तो चार, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा मेरे बाबू चार। किसी भाई बहन को लोड आएगा, दिक्कत है 10 मेनू खुल के, कोई दिक्कत नहीं। यानी आप यहां समझिए कि सर एचसीएफ या जीसीडी, और जीसीडी का मतलब यही है कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ये डिवाइजर है इनमें से कॉमन लोड ग्रेटेस्ट वाला, ये होता है मेरे पेपर एचसीएफ। अब ये एचसीएफ के बारे में बहुत सारी बातें, इन बातों को धीरे-धीरे समझेंगे, सही बात है। अभी हम ये सीख रहे हैं कि सर एचसीएफ निकालने के कितने तरीके होते हैं। तो मेरे पेपर एचसीएफ निकालने के तीन तरीके होते हैं, फैक्टर मेथड, डिफरेंस मेथड और लॉन्ग डिवीजन मेथड। तीन मेथड होते हैं, कुल मिला के फैक्टराइजेशन मेथड होता है, डिफरेंस मेथड होता है और लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है। ये जो डिफरेंस मेथड है ये अपना मेथड है, यानी मैंने ही बताना शुरू किया है, इसे मेरे ही द्वारा एक्सप्लेन किया गया है, अपना मेथड। तीनों ही मेथड को जानना जरूरी है। लॉन्ग डिवीजन मेथड इसलिए क्योंकि इसको स्पेसिफिकली बोल के इस पे सवाल आते हैं। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ कैसे निकालते हैं पहले इस पे चर्चा करो, दो सवाल मैं अपनी तरफ से कर रहा हूं, तीसरा सवाल पेपर का होगा। सब पहली टाइप में स्टार्ट कर रहा हूं, पहली टाइप में हम लॉन्ग डिवीजन मेथड पर भाग ली। सवाल में कह रहा है फाइंड द एचसीएफ 25 से 35, कह रहा है 25 और 35 का एचसीएफ बताइए। तो मेरे बच्चे हमेशा ही लार्जेस्ट नंबर यहां लिखना है और स्मॉलेस्ट नंबर यहां भाग दो 25 से कम 25 बचा कितना जी 10, 10 ही रखेंगे जो शेष वाला है इसे उठा के डाल दें, 10 दूनी 20 यह है 5, 5 ही रखेंगे जिससे भाग देते हैं 5 दूनी 10। और जब मेरे बच्चे शेषफल शून्य आ जाए, ये मेरा कहलाता है शेषफल, जब मेरे बच्चे शेषफल आपका शून्य आ जाए तो जो अंतिम भाजक है, इंग्लिश में से रिमाइंडर कहते हैं, तो जो अंतिम भाजक है जिसे हम लास्ट डिवाइजर कहते हैं, जो अंतिम भाजक है वो मेरे पेपर में आपका कहलाता है एचसीएफ। एचसीएफ और बेसिकली इसी मेथड से जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो उसी को हम जीसीडी के नाम से डिनोट करते हैं। जैसा डिवाइजर ढूंढे कॉमन ढूंढा उसमें से ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, हां ना, मेरी बात समझिए, मतलब दोनों का ही है। किसी भाई को लोड आ जाता है तो 10 दो मैंने, कोई दिक्कत आएगी। अगला आप करें, राकेश कुमार कह रहे हैं इंग्लिश में बता दीजिए बाबू, इंग्लिश में बताएं ना, रिमाइंडर लिखा, डिवाइजर लिखा, एवरीथिंग आई एक्सप्लेन इन इंग्लिश। देखिए बड़ा नंबर अंदर रखेंगे, छोटा नंबर बाहर, 39 का 39, 15 में हो गया 6, 5 में 3 गया तो 26, 39 9 में 6 गया 3, 3 में 2 गया 1, 13, 13 26 नीचे 13 दूनी 26। जैसे ही मेरे पेपर तो शेषफल शून्य आया, जैसे आपने देखा शेषफल शून्य तो जो लास्ट डिवाइजर है वही मेरे पेपर आपका एचसीएफ है, जो अंतिम भाजक है वही मेरे पेपर आपका एचसीएफ है। किसी भाई को कोई दिक्कत है लक्ष्मी बेटा जवाब देता हूं पक्का, अभी सवाल से रिलेटेड बात करते हैं। देखिए ये तो मैंने बताया कि पेपर में सवाल कैसे पूछे जाते हैं, नहीं पेपर में सवाल कैसे नहीं पूछे जाते, मैं माफ करना, मैं कह रहा हूं कि 39 और 65 का लॉन्ग डिवीजन मेथड से अगर एचसीएफ निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, छोटी क्लास में स्कूल में पढ़ा। अब पेपर में सवाल कैसे देगा इसकी बात ही मैं अगर आपको ये कह दूं कि भैया दो नंबर थे, हमने उनका एचसीएफ निकालने की सोची, किस मेथड से सोची सर, लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमने उनका एचसीएफ फाइंड आउट करने की सोची। तो जब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से उनका एचसीएफ फाइंड आउट करने लगे तो जो भागफल आया, जो क्वोशिएंट आया, भागफल आया उसका क्रमांक 1 1 और 2 आया, 1 1 और 2 आया, 1 1 और 2 आया, और जो एचसीएफ निकल के आया वो 13 आया। तो बताओ नंबर कितने, सॉरी फिर से बताता हूं, सवाल ऐसे होगा कि हमने दो संख्याओं का लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ फाइंड आउट करने की सोची, तो भागफल का क्रमांक ऊपर से नीचे 1 1 2 था और अंतिम भाजक 13 था, तो बताइए वो नंबर क्या होगा, ध्यान से देखिए। हमें यहाँ पे एक बात समझनी, अब मैं धीरे-धीरे सवाल के तुरंत बाद पेपर के क्वेश्चन पे अप्रोच करूंगा कि भाई भागफल का क्रमांक 1 1 2 था, अंतिम भाजक 13 था, तो सर आप अभी बताया है कि अंतिम भाजक एचसीएफ जब भी होगा या ये इसको एचसीएफ हम जब भी कहेंगे जब आखिर में रिमाइंडर क्या बचेगी, जब तक शेषफल शून्य नहीं बचेगा तब तक हम ये कार्रवाई करते रहेंगे। तो सर शेषफल 0 आया होगा तो 13 दूनी 26 या 26 आया होगा। अब खदाई सोचिए कि इसमें से 26 घटा के 0 आया तो नंबर क्या होगा 26, और बेसिकली 26 आया कहां से हुआ, यहां से, बिल्कुल ठीक है। तो 26 से कम 26 किया तो इस नंबर में से 26 घटा के 13 आया, तो एक्चुअल में नंबर क्या होगा 39, बिल्कुल 39 कहां से आया होगा सर, यहां से। तो 39 से कम 39, अब इस नंबर में से 39 घटा के 26 आया तो नंबर कितना होगा 39 जमा 26 यानी 65, यानी वो दोनों नंबर 39 और 65, वो दोनों नंबर मेरे पेपर में 39 और 65, समझे नहीं। अब ये होगा पेपर का क्वेश्चन, लगाइए दिमाग, खोलिए खोपड़ी और करिए सवाल को। देखिए बाबू, सवाल में कह रहा है लंबी भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकालने हेतु ऊपर से नीचे भागफल का क्रमांक 2 1 3 है। पहले डिटेल समझो फिर बाद में एक साथ सोच समझाता हूं, 3 सवाल करूंगा डिटेल, लिख लीजिए। और कह रहा है आखिरी भाजक 35 मतलब एचसीएफ 35, अब मन ही मन करना चाहिए तभी आएगा जब आखिर में रिमाइंडर 0 होगा तभी तो लास्ट डिवाइजर होगा। तो 35 की 105 है, तो सर इसमें से 105 घटा के 0 आया तो नंबर 105 होगा, 105 आया होगा यहाँ से, 105 से कम 105, तो मेरे भाई इस नंबर से 105 घटा के 35 आया तो नंबर क्या होगा 140, 140 आया होगा यहाँ से, 140 दूनी 280, इसमें से 280 घटा के 105 आया तो नंबर कितना होगा 280 जमा 105 385, यानी जो दो नंबर होंगे वो 140 और 385 होंगे। ये मेरे पेपर में राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसी तरह आप दूसरा सवाल करें डिटेल में, तीसरा भी एक सवाल डिटेल में, उसके बाद फिर मैं इसका सॉल्व करूंगा।
देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है फाइंडिंग द एचसीएफ बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड द सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज दिस। सवाल में कह रहा है कि भाई 2 नंबर का हम एचसीएफ निकालने लगे, वो भी लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो भागफल का क्रमांक ऊपर से नीचे 3 1 3 एंड लास्ट डिवाइजर इज 6। तो कहानी तभी होगी जब रिमाइंडर 0 आएगा लास्ट में। आपने कहा जी हाँ, तो 6 3 18, तो 18 किस नंबर में से 18 घटा के 0 आएगा? 18 में 18 यहाँ 18 एकम 18, तो 18 और 6 24, 24 आएगा मेरे बच्चे यहाँ से, 24 3 72, इस नंबर में से 72 घटा के 18 आया, 3 नंबर क्या होगा 90। तो मेरे से कह रहे बच्चों सवाल में दोनों संख्याओं का योग करते हैं, नंबर 24 होगा, एक नंबर 90, तो 4 आया 9 2 11 114 मेरा राइट आंसर। अब मुझे एक बार खुल के बताइए विवेक सिंह, निखिल, साहू भाई, सिमरन, मील, ये कितने बच्चे इस बात को समझ गए? मेरे बच्चे जल्दी से बताइए कितने बच्चे इस पॉइंट को समझ गए? अगर आप समझ गए मैं थोड़ा शॉर्ट ट्रिक पे डायरेक्ट करता हूं। तो शॉर्ट ट्रिक करने का तरीका फिर ये है, कहता है लंबी भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकालते समय ऊपर से नीचे भागफल का क्रमांक 2 1 3। देखिए ऐसा जब भी सवाल आपके पास आएगा और आप इसे शॉर्टकट में करना चाहेंगे तो आपको एक ही तरीका लगाना कि भागफल का क्रमांक जो ऊपर से नीचे आपको दिख रहा है उसे पलट के लिखेंगे, 3 1 2 लिखना, भागफल का क्रमांक 3 1 2। फिर समझ लाता हूं उसने जो सीक्वेंस दिया है आप उसे उल्टा करके सीक्वेंस लिखें। अब आखिरी भाजक 35 है, यहाँ 35 से बना है, लेकिन 2 3 सवालों पहले पड़ेगा शेष पर लिखेंगे आज यहाँ बराबर। अब 35 3 105 में 0 जोड़ा 105, ध्यान देना मेरी बात। अब ये डायरेक्ट लाना है यहाँ, 105 गुना 1, और ये डायरेक्ट लाना है यहाँ जमा 35, तो 105 जमा 35 आएगा 140, अब फिर से 140 आएगा यहाँ और 105 आएगा यहाँ, 140 दूनी 280, 280 में 105 जोड़ा 385, तो आखिरी 2 नंबर 140 और 385 होंगे। ठीक है जी भाई, इस सवाल में आते हैं। यहाँ बताइए भागफल का क्रमांक ऊपर से नीचे कैसा 3 1 3, तो इसे पलटोगे तब भी 3 1 3 रहेगा। आप जी हाँ, आखिरी भाजक 6 तो 6 से गुना करें, तो 6 3 18, 0 जोड़ा उत्तर आया 18, 18 लियो, 18 एकम 18, 6 यहाँ लियो जमा 6 24, 24 यहाँ लियो मेरे बच्चे, 18 यहाँ लियो, यानी क्लोज चलना है, 24 72 18 90, तो आखिरी 2 नंबर 24 और 90 जोड़ पूछे तो जोड़ करते हैं। जैसे इस सवाल पे कहता है ऊपर से नीचे भागफल का क्रमांक 9 8 5 पलट के लिखो 5 8 5 8, क्या मेरी बात से सहमत है? अब सर नियम ये है कि आखिरी भाजक 16 तो 16 से गुना जमा 0, 16 5 80 में 0 जोड़ा 80, 80 को यहाँ लाओ 16 में, तो 80 गुना 8 बाबू जमा 16, 8 8 64, 640 में 16 जोड़ा 656, 656 यहाँ लाओ 80 यहाँ लाओ, देखिए 9 6 54 9 5 45 और 4 49, 9 6 54 4 से 5 45 और 5 गलत लिखा, 9 6 54 4 हासिल 5 9 45 और 5 50, 9 6 54 और 5 59 59 4 इसमें से जोड़ेंगे तो आएगा 5984 बिल्कुल। अब हमसे सवाल में कह रहा है दोनों संख्याओं का योग करते हैं, तो ये नंबर और ये नंबर दोनों जोड़ जाते हैं, तो 6 4 10 8 5 13 और 1 14 9 6 15 और 1 16 5 6, तो मेरे बच्चे 6640 मेरा राइट आंसर, 6640 मेरे राइट आंसर। अगर आप समझ गए हैं तो एक सवाल देखिए आपके लिए, अगले उस पे कॉन्सेप्ट चलेंगे टाइप पे। मैं कह रहा हूं भागफल का क्रमांक 5 3 और 2 है, ऊपर से नीचे 5 3 2 है, और जो इनका एचसीएफ है वो मेरे बाबू है 12, तो आप मुझे वो दोनों नंबर के जोड़ बताओ क्या होगा। देखो यार अब 2 3 सवाल बच्चों ने पूछे, उनके जवाब देता हूं। आपको पूछना तभी सवाल कर लीजिए। पहला क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा कि आपके एडवांस मैथ के क्लास नोट्स कब आ रहे हैं, क्लास नोट्स। देखिए मेरे बच्चों ये प्रिंटिंग पे जा चुके हैं, ये प्रिंटिंग पे है, प्रिंट होने के लिए गए हैं। आज हो गया बुधवार, आप उम्मीद कर सकते हैं कि अगले सैटरडे तक आपके पास ये क्लास नोट्स, अगले वेडनेसडे तक भी बहुत ज़्यादा कोशिश होगी कि मार्केट में अवेलेबल हो जाए। ठीक है जी, तो ये क्लास नोट्स आपको मिल जाएंगे। पहला सवाल ये था। ठीक है जी, दूसरा सवाल ये था कि डीआई की पिन नहीं मिली, क्लास नोट्स नहीं मिले, प्रैक्टिस नहीं मिली, तो मैंने अभी चेक किया है, तो वो सब आपके बैच में अपलोड है, अर्थमेटिक वाले सेक्शन में, आप जाए वहाँ पे अपलोड है। सर डाउन आप पूछे नहीं, डाउन आप नहीं पूछेगा बेटा, उसमें तो आपको भागफल का क्रमांक ही देगा, बस इतना होगा। अभी पंजी करें क्लास नोट्स की एडवांस मैथ की जी, इसके बाद नंबर सिस्टम और वही सब चलेगा, सिंपलीफिकेशन वगैरह, तो आपकी प्रेशन हो गया। अभी अच्छे कर लेते हैं। हाँ हाँ जी, अभिषेक जी बिल्कुल ठीक है, डल गई है जी। तो ये आपकी कहानी थी जो आपने मुझसे पूछी, मैंने जवाब दे दिया है। सर जी झारखंड में भी भिजवा दीजिए जी, हर जगह जाएगी मेरे बच्चे। अर्थमेटिक क्लास नोट्स मेरे पूरी तरह अपडेट होकर मार्केट में आ चुके हैं, काफी दिन हो गए, महीना भर पहले आ चुके हैं। अब आप उसे कहीं से भी ले सकते हैं, कोशिश करिए ऑफलाइन मार्केट से जाकर लिया जाए। हाँ प्रिंसिस सिंह ने पूछा आपकी ऑफलाइन क्लास चलती है, मेरे बच्चे मैं ऑफलाइन नहीं पढ़ाता हूँ, मैं सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, है ना, तो उसमें पैसा होने की जरूरत नहीं, और मुझे नहीं लगता किसी को भी कि आपको ऑफलाइन पढ़ना भी चाहिए, आपको पैसा करने की जरूरत नहीं। सर एसएससी जीडी के लिए क्या करें? मेरे बच्चे एसएससी जीडी के लिए आप अर्थमेटिक जो मैंने पढ़ाया इसको घोट लीजिए, क्योंकि जो मैंने लेवल कराया है वो बहुत टॉप लेवल के क्वेश्चन कराए हैं, है ना, बहुत टॉप लेवल के क्वेश्चन कराए हैं, उतने टॉप लेवल के एसएससी जीडी में क्वेश्चन नहीं आते। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जितनी भी क्लास मैंने आपकी कराई है उन्हीं क्लासों में से जो थोड़े हैवी क्वेश्चन सारे क्वेश्चन में हटवा रहा हूँ, और नई एक वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ जीडी के लिए, मतलब जो आपके बैच में होता है जीडी रहेगी साथ में। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ कि मैं एचसीएफ से मिल रहा हूँ, मैं एचसीएफ से पढ़ा, तो ये तो मेरे मैथ स्पेशल बैच है, और मैथ स्पेशल बैच का मतलब होता है मैं हर एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, सी सेट से लेके जीडी से लेके कांस्टेबल से लेके और इंस्पेक्टर लेवल एमटीएस लेवल सभी मैं यहाँ क्लियर कर रहा हूँ। लेकिन होता क्या है कि जैसे मान लो टाइप 1 है, तो टाइप 1 में जो क्वेश्चन है लॉन्ग डिवीजन मेथड, इसे एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं पूछा गया एमटीएस में एसएससी जीडी लेवल पे या कांस्टेबल लेवल पे, इसे पूछा जाता है सीजी लेवल पे क्वेश्चन। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मेरे बच्चों ये कर रहे हैं कि जो ये क्लासेस लाइव चल रही हैं इन्हीं क्लासों में से रिकॉर्डेड वीडियो निकालेंगे और वो पार्ट निकालेंगे जो जीडी की तैयारी में काम आना है, रेलवे की तैयारी में काम आना है, तो वो वीडियो आपके लाइव बैच में फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि यही क्लासेस जो पढ़ा रहा हूँ। जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन नंबर कराया टाइप 1 में एग्जांपल के तौर पे 1 से 15 तक, और 1 से 8 तक जो क्वेश्चन कराए वो तो ठीक ठीक नॉर्मल सी चीज थी जो पेपर में आते हैं जीडी और एमटीएस में। इसके बाद जो क्वेश्चन स्टार्ट हो गए 9 से 15 तक ये थोड़े सीजीएल की हो गए, प्योर सीजीएल के लिए हो गए। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये क्लास आपके बैच में रहेगी, साथ ही साथ ये 1 से 8 क्लास अलग से एडिट करवा के अलग से कॉलम बनवा के 10 से 12 दिन के अंदर आपके बैच में अपडेट करा दूंगा। तो जिसको सिर्फ जीडी की तैयारी करनी है इनको पढ़े, वो पूरा ना पढ़े, जिसको सीजीएल की तैयारी करनी है पूरा पढ़े। तो ये मैं काम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, और 10 से 12 दिन लड़के लगा के छाटने के लिए, तो उसके बाद वो काम हो जाएगा, और कोई आपका सिलेबस कब खत्म हो जाएगा। अब आपकी मान लीजिए 3 महीने 3 साढ़े 3 महीने और उसके बाद बैंक में अर्थमेटिक बहुत ज्यादा था। सीडीएस के लिए बता दीजिए, सीडीएस के लिए मेरे बच्चे जो पढ़ा रहा हूं इससे बाहर कुछ नहीं, नॉट इवन सिंगल सेकंड भी जो पढ़ा रहा हूं मोर देन एनफ है।
सर सीपीयू सीजीएल का पेपर एक जैसा होता है, कोई चेंज नहीं होता है। इवन मैं ये कहूंगा सीएचएसएल का भी लेवल सीजीएल के बराबर ही आता है बहुत बार। एमटीएस जीडी कांस्टेबल रेलवे उनके लिए बेसिक चीजों की जरूरत होती है, तो वो मैं अपने बैच से वीडियो कटवा के आपके में डलवा रहा हूं जी। सुमन स्वामी मैसेज कर रिप्लाई दीजिए। सर बेस्ट प्रैक्टिस बुक मेरे बच्चे 73 वाली मैथ की किताब से बेहतरीन कोई किताब है ही नहीं, क्योंकि एक सिंगल चीज मेरी तैयार की हुई है उसमें, बहुत खुला खुला लिखा है, तभी वो मोटी बनी है ना, ताकि साफ सुथरा समझ में आए, पढ़ने में मजा आए, बढ़िया चीज। अपडेटेड फार्मूला बुक भाई मुझे लगता है कि हम इस महीने के एंड में मोस्ट प्रोबेबली हम अपडेटेड फार्मूला बुक आपको प्रोवाइड करा देंगे, अपडेटेड फार्मूला बुक। और वो फार्मूला बुक आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी कंप्लीट पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, अब हम सवाल करते हैं मेरे बच्चे, अब बीच में कोई नहीं बोलना क्योंकि आज हम पहले गुनहगार हो रखे हैं ना। तो देखिए इसको उल्टा करके लिखना है 2 3 5 ऐसे पे 12 तो 12 से गुणा करेंगे 0 12 24 0 24 24 यहाँ डालेंगे, आपको एरो डालेंगे, जल्दी जल्दी लिखना है। तो 24 के 72 और 12 84, अब 84 यहाँ ले आएंगे, गुना 5 जमा 24, तो 84 5 5 20 5 40 और 2 42 420 में 24 जोड़ेंगे 444, 4 4 8 8 12 4 5, तो आंसर होगा मेरे बच्चों 528। अब आते हैं आगे मेरे बच्चों, आइए अब हम फैक्टराइजेशन मेथड सीखने जा रहे हैं। मैंने आपको 3 मेथड बताया निकालने का। सबसे पहला मेथड बताया लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो एक्सप्लेन कर चुका हूं, इसमें इतने सवाल बनते हैं। दूसरा मेथड फैक्टराइजेशन, तीसरा मेथड डिफरेंस मेथड। इन पे दबा के प्रैक्टिस आपको करना है। देखिए फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब आप समझ गए होंगे नाम से, इस आपको फैक्टर निकालने होंगे। कैसे? जैसे सवाल में 75 और 243 का एचसीएफ बताइए। तो सबसे पहले मेरे सारे भाई बंधु 75 करेंगे और इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 3 से कट रहा है, 3 9 6 3 5 15, 5 से कटेगा 5 5 25, फिर 5 से जाएगा 5 5, तो हम लिखेंगे सर 75 जो है इट इज बेसिकली 3 * 5 रेज़ टू पावर। अब आते हैं मेरे बच्चे 243 पे। तीन से भाग देंगे, 3 8 24 3 3, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ मेरे बच्चों 3 की पावर। जब हमें एचसीएफ निकालना होता है तो हम ये देखते हैं कॉमन क्या आ रहा है। तो सर 3 है 3 है, 3 कॉमन आ रहा है, तो जब फैक्टर हो तो एचसीएफ निकालते हैं कम पावर देखते हैं, 3 की पावर 1 है 3 की पावर 5 है, मतलब कॉमन आ रहा है 3 की पावर 1, यानी इनका जो एचसीएफ होगा मेरे बच्चों कितना होगा 3 की पावर 1। आइए 238 872, देखिए बाबू 238 के टुकड़े करेंगे, 2 एकम 2 2 2 एकम 2 2 में 18, 17 7 119, पहाड़े याद होने ही चाहिए सभी के। ये क्यों हो गया भाई? 238 को लिखेंगे बच्चे 2 गुना 7 गुना 17, अब 832 के टुकड़े करेंगे, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। तो ये कहता हूँ 1 2 3 4 5 2 की पावर 6 गुना 13, कह रहे हैं एचसीएफ फाइंड आउट करिए। तो मेरे पेपर एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं, हमें देखना 2 की पावर 6 या 2 की पावर बड़ी पावर क्या है, 2 की पावर 1 या 6 1 नीचे बढ़िया हमें छोटी लेनी होती है। 7 17 13 कुछ कॉमन है, तो इसका मतलब मेरे पेपर एचसीएफ कितना 2। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ तक तो मैंने फैक्टराइजेशन आपको सिखाया, अब इसका इंप्लीमेंटेशन करते हैं। एचसीएफ निकालिए पीओक्यू का, तो मेरे पेपर एचसीएफ निकालने के लिए फैक्टर होंगे। यहाँ 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 5 है, तो 2 की पावर 3 लेना, या 3 की पावर 10 है, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 लेना, 5 है या 7 कुछ कॉमन है नहीं, 3 है, 2 की पावर 3 गुना 3, ऑप्शन बी करिए बाबू। देखिए भैया कहता 3 नंबर इनका एचसीएफ निकालिए, क्या होगा? 1 नंबर यहाँ, 1 नंबर ये, 1 नंबर 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 2 2 की पावर 1, हाँ जी, 3 की पावर 2 3 की पावर 1 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1, 5 की पावर 2 5 की पावर 1 5 की पावर 2, तो 5 की पावर 1, यानी जो कॉमन है मेरे बच्चे उठाते 5 15 30, तो मेरा एचसीएफ निकल के आते हैं। हाँ जी, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन, बहुत प्यारे प्यारे सवाल है। कह रहा जी 144, तो मेरे पेपर 144 के टुकड़े होंगे कितने? अच्छा टुकड़े करने के लिए क्या करना है, ऐसे बांटने की जरूरत नहीं, अपने हिसाब से 144 को बांट के देखो किससे कट रहा है। तो जिसको पढ़ा याद होगा सर 16 नहीं में 144 होता है, 16 होता है सर 2 की पावर 4 और 9 होता है 3 की पावर 2। बहुत सुंदर। अब अगला सर एक्स, आखिरी 192 इसे सर देखो 3 से ज्यादा 2 3 तो 64 हुआ 192, नहीं तो वैसे टुकड़े करो ऐसे 192 गुना 2 2 में 18 2 6 12 फिर 2 से 48, समझ रहे हैं ना मेरी बात? धीरे 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 प्रैक्टिस करोगे तो जिससे भी भाग जा रहा है जो भी आ रहा है वो भाग दो। 64 होता है मेरे बच्चे 2 की पावर 6 और 3 की पावर गुना 1, आपने अब कह रहे हैं इनका एचसीएफ मेरे बच्चों 12 12 के टुकड़े क्या होंगे 4 गुना 3, 12 लिखेंगे तो 4 गुना 3 यानी 2 की पावर 2 गुना 3, आपने कहा। अब मुझसे सवाल नहीं पूछा कि बताओ इनमें से कौन सा एक्स का मान नहीं हो सकता। तो मेरे जो एचसीएफ का मतलब होता है ऐसा नंबर जो सभी को भाग दे दे। देखो 2 की पावर 2 है, यहाँ पे भी है, 3 की पावर 1 है, यहाँ पे भी है, यानी हर हाल में जो एक्स होगा ना वहाँ 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 1 तो होगा ही होगा, इसको कोई माइकल रोक नहीं सकता, है ना। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वैल्यू तो होगी ही होगी, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये वैल्यू होगी ही होगी। तो कह रहा है एक्स नहीं हो सकता, बताओ मतलब एक्स जो होगा उसका एचसीएफ 12 आ रहा है, तो एक्स का मान हर हाल में 12 का मल्टीपल होना चाहिए। 12 का मल्टीपल कौन कौन सा नहीं है? 12 का 12 60 भाग जा रहा है, 12 84 भाग जा रहा है, 12 60 12 चौक 48। अब मेरे बच्चे आप कहेंगे सर 12 से तो सारे भाग जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। कहता है एक्स का मान इनमें से कौन सा नहीं हो सकता, तो एक्स का मान इनमें से कौन सा नहीं हो सकता वो हमें कुल मिला के यहाँ बताना है। भाई धीरे धीरे समझिए, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले। 180 के टुकड़े करो, आप कहेंगे सर 12 गुना 15 होता है, 12 गुना 15 होता है 180, 12 हुआ 2 की पावर 2 यानी 4 गुना 3 ये हुआ 12 और 15 हुआ 3 गुना 5। तो मेरे बच्चे कुल मिला के एक्सप्लेन करोगे तो सर 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 2 गुना 5, तो इसमें एचसीएफ भी आएगा 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 1, क्योंकि ये एक्स की वैल्यू में कम वाली पावर ढूंढते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं 84, 84 होता है सर कितना? 12 7 84, 12 7 84, तो 12 गुना 7 हम लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 12 कॉमन आ रहा था यहाँ 12 ही है कॉमन। अब 60 लेते हैं मेरे बच्चे, 60 होता है 12 5 60, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं क्योंकि 12 ही कॉमन आ रहा है, लेकिन यहाँ दिक्कत है क्या कि 48 जो होता है ना सर वो होता है कितना 16 गुना 3, और 16 गुना 3 16 का मतलब मेरे बच्चे 2 की पावर 4 गुना 3। अब समस्या ये आएगी यहाँ पे कि जब आप इस बात को समझेंगे तो समस्या बाबू ये है कि जब आप इसका एचसीएफ ढूंढने जाएंगे तो 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 6 है, तो एचसीएफ आएगा 2 की पावर 4 और 3 की पावर 1, ये एचसीएफ आ जाएगा, जबकि हमें एचसीएफ चाहिए 2 की पावर 2। इसका मतलब मुझे ऑप्शन में वही वैल्यू ढूंढनी है जिसमें 2 की पावर 2 हो, तो यहाँ 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 6 तो हर हाल में क्या होगा 2 की पावर 2, तभी तो 2 की पावर 2 कॉमन आया, अदरवाइज कॉमन नहीं आएगा। इसका मतलब मेरे बच्चे 2 की पावर 2 से बड़ी कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, यानी जब मैंने सोल्व करें तो जो आए 2 की पावर 2 की पावर 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए, आ जाएगा 2 की पावर 4 2 की गलत बना दे। ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। तो मेरे बच्चे ऑप्शन डी मेरे यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए आज के इतने रहते हैं, कल इस पर और भी सवाल लेंगे, इस बात को और डिटेल में समझो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू,